वाक़ई में ये ऐसी चीज़ है, हाँ, वाक़ई में ही हमें अभी अभी हमें ये करना है और ये चीज़ ऐसी है। जैसे माता प्रसन्न रहती है कि पुत्र क्या कहेगा, बताएगा कि ये चीज़ ऐसी है, कभी ऐसा करता है, कभी वैसा करता है। माता को भी पता नहीं लगता कि अब क्या करेगा, तो उसमें प्रसन्न रहती है। जैसे माता और पुत्र कहता है, देखो ये चीज़ ऐसी है, माता भी कहती है हाँ कि वाक़ई में यह चीज़ ऐसी है। तो उसके कारण से माता को भी प्रसन्नता होती है, तो पुत्र को तो होती ही है। तो यही संबंध अगर स्त्री पुरुष का हो गया कि जैसे कि इसमें कहा गया है कि एक तो होती है कि नियम में रहे, मतलब किसी ने हमें कुछ चीज़ बताया, कर हमारे लिए कुछ किया, हम निरंतर एक ही ऐश्वर्य में जा रहे हैं, निरंतर वही कर्म कर रहे हैं, वो तो सही है। परंतु इसमें जैसे कहा गया, उस्तिरीव यथा कामयानः, उस्तिरीव मतलब तुम्हारी कामना करने की योग्य मेरी उतर जाती है। कि अब कामना ऐसी होती है कि कामना कर दी तो फिर वह कामना उभर जाती है, एक तरह से ऊब खा जाती है वह कामना। तो स्त्री या पुरुष ने जिसने भी एक दूसरे के कुछ कामना कराई कि हाँ इसका कल्याण हो, ये इस मार्ग में बढ़े, हाँ तो वह बढ़ गया, तो फिर वह हमें ऐसा लगता है कि हाँ बस ये हमसे दूर जाता रहा, हमारे आनंद का यह पात्र ना बना, और यह बस यही करता रहा। मतलब वह देख सकती हैं, देखो जैसे कि हमारे मुख पे प्रसन्नता है, तो दूसरे व्यक्ति भी हमारी प्रसन्नता के लिए आएंगे। जैसे बच्चे के मुख पर प्रसन्नता है तो माता भी आती ही है। अगर अगर स्त्री ने देख लिया कि मैंने पुरुष की कामना पूर्ण कर ली है, परंतु अब इसके मुख पे अच्छी वाली मतलब खुशी नहीं है, मतलब खुशी वह झलक नहीं रही है, पूर्ण खुश नहीं है, क्योंकि वह पुरुष पति भी वही चीज़ करता रहा बार बार, वह तो उसमें खुशी नहीं होती। जैसे बच्चा एक चीज़ करता रहे तो उससे खुशी नहीं होती, तो वह देख लेती है कि हाँ ये इसकी पूर्ण रूप से खुशी नहीं है, तो फिर वह भी दूर हो जाता है कि हाँ। तो जैसे हम अगर बच्चे की तरह नए ऐश्वर्य में जाते जाएंगे, उसमें आनंद होंगे, तो हमारी मदद भी अवश्य है, दूसरा व्यक्ति भी प्रसन्न होगा और सहायता मतलब हमारे साथ और आगे कामना में जुड़ेगा। अगर हमें बताएं कि यह है जो हम कर रहे थे, उसके कुछ समय के लिए अन्य चीज़ भी बताने लगे कि हाँ अन्य ऐश्वर्य अन्य चीज़ ये है, तो हाँ हमारा भी एक उसमें उत्साह सा आता है कि हम बात करते हैं, अन्य चीज़ भी बात करते हैं कि हाँ चीज़ ऐसी है, तो हमें भी गुण भी उभरते हैं, हमारी प्रीति उभरती है कि हाँ ये चीज़ ऐसी ही है। जैसे कोई यज्ञ कर रहा है, कभी खेती वगैरह भी कर ली, बता कुछ अन्य कर्म भी कर लिए, तो उससे बता है कि हाँ ये कल्याण है, इसमें वास्तविक सुख मुख पे सुख ही, क्योंकि एक चीज़ कर करके बोर हो जाता है, तो दूसरी चीज़ करेगा तो सुख अनुभव होगा, दूसरे को भी मुख पर वास्तविक सुख पता लगेगा, दिखेगा, तो वह और कल्याण के लिए उसके निकट आएगा। तो यही है कि ये नहीं कि कामना कर दी बस उतर गई, तुम्हारे कामना करने की इच्छा, तुम्हारे कामना करने की यही सामर्थ्य थी, बस अब तो तुम हम अपने से भी अगर हम नहीं देखेंगे, उसके एक सुख पे ही रहेंगे, तो हमें भी रहेगा कि हाँ बस हो गई तुम्हारी कल्याण की भावना पूर्ति। क्योंकि जो दिखता है वह होता भी नहीं, क्योंकि जो सुख दिख रहा है वह, जो ये बात अभी कही गई कि न्याय के भी एक अलग अलग पहलू होते हैं कि क्या वास्तविक न्याय है, क्योंकि सब ईश्वर के गुण ही हैं। कि वास्तविक न्याय यही है कि इस समय यह अधिक हुआ है तो इस अधिक को पहचाने, ये नहीं कि इस कम को ही चलते रहे, कम को चलते रहे, अधिक हुआ है, अच्छा हुआ है, रुचिकर हुआ है, तो उसकी तरफ बढ़ें, कल्याण के तरफ बढ़ें। तो यही है कि सुखकारी कर्तव्य आनंद है कि जो मुख पर दिख रहे तो हमें भी उसके कल्याण के लिए